भक्त तथा भगवान के प्रिय भक्त में बड़ा अंतर है। भक्त अपने पुरुषार्थ से चलता है तथा उसमें भक्ति का अभिमान होता है, जबकि प्रिय भक्त को भगवान स्वयं गोद में उठाकर चलते हैं तथा उसमें समर्पण भाव होता है। प्रिय भक्त को भगवान का कृपा प्रसाद अंतर में अनुभव होता है, जिसे भक्ति मार्ग में आह्लादिनी की क्रियाशीलता कहा जाता है। आह्लादिनी की क्रियाशीलता ही सगुण भक्ति है, जिसे सामान्यतः प्रतीक भक्ति कहकर प्रचारित किया जाता है। आह्लादिनी शक्ति की जागृति एवं क्रियाशीलता के पश्चात ही सगुण भक्ति होती है। भगवान जगत में सर्वव्यापक हैं, कहीं निर्गुण तो कहीं सगुण। अभ्यास को समझे बिना प्रवृत्त होने वाले साधक समय व्यर्थ खोते हैं। अभ्यास में कर्मफल का त्याग, ध्यान तथा ज्ञान सभी का समावेश है और इनके बिना अभ्यास वृथा श्रम है। भगवान कृष्ण कथित भक्ति मन, बुद्धि तथा हृदय सभी का विकास करती है तथा जगत के कुप्रभावों से अछूता रखती है। यह भक्ति इंद्रियों तथा मन को संयत करती है। इसमें कर्मयोग व ज्ञान का समावेश है। यह जगत में प्रसन्न रहना सिखाती है तथा चित्त की समस्थिति उदय करती है। अभिमान सभी विकारों की जड़ है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या एवं प्रतिशोध भाव सभी चले आते हैं। भक्त मान अपमान, हानि लाभ, यशप्यश आदि में सदैव संतुलित रहता है, क्योंकि उसे अभिमान नहीं होता। साधक या भक्त का चित्त ऐसा हो कि जगत के उचित अनुचित व्यवहार से कभी उद्वेलित न हो। भक्त का अपना व्यवहार सौहार्दपूर्ण, सौम्य तथा मधुर हो ताकि किसी को उद्विग्न होने का अवसर प्राप्त न हो। गीता के भक्ति योग में भक्त की चित्त स्थिति का वर्णन है, जो जगत में घटनाओं तथा निज के प्रति किए गए व्यवहार से अप्रभावित बनी रहती है, और यही भक्ति है। यदि पूजा पाठ तो खूब करे किंतु चित्तावस्था ऐसी न हो तो उसे भक्त नहीं कहा जा सकता। भगवान कृष्ण कथित भक्ति योग में पूजा पाठ या साधन भजन का उल्लेख नहीं, किंतु अनासक्त कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। सबसे उच्च अवस्था केवल भक्ति योग है, जिसमें स्थिर चित्त भक्त सदा ईश्वर ध्यान तथा भक्ति भाव में लीन रहता है। जब भगवान कर्म कहते हैं तो उनका आशय निष्काम कर्म अथवा सेवा भाव या कर्तव्य भावयुक्त कर्म होता है। जो चित्त स्थिर रखने में असमर्थ हो उसे कर्मयोग का अभ्यास करना कर्तव्य है, जिसमें कर्मफल त्याग, विचार चिंतन, अध्ययन द्वारा संपादित ज्ञान और ध्यान का आधार शामिल है। चित्त को स्थिरता की अवस्था में स्थिर रखने का प्रयत्न अभ्यास कहलाता है, और यह प्रयत्न साधन समय तथा व्यवहार समय दोनों में बना रहना चाहिए। यदि अभ्यास योग में असमर्थ हो तो सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हुए उनका फल भगवान के अर्पण करते जाना चाहिए। कर्म करते समय भगवान की कृपा तथा प्रेम प्राप्त करना ही लक्ष्य होना चाहिए। साधक को अपना मन वश में रखने तथा कर्म फल से अप्रभावित रहने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे मन अध्यात्ममुखी होगा।